हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिका कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कैंसर राशि 2026, ओके, कर्क राशि वालों, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल ओवर थिंकिंग से भरी सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रेस लोगे आप इस साल, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करके ख़राब करोगे आप अपने माइंड में। इतना सिचुएशन बिगड़ेगी नहीं जितना आप उसको सोच सोच कर बिगाड़ दोगे। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली इस साल आप नेगेटिव थॉट से ज़्यादा घिरे हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, बहुत ज़्यादा ऐसे सोचोगे कि अरे लाइफ में मेरे ऐसे ही होता है ना कि कभी कभी आप किसी को पूछते हो और बताओ क्या हाल है, और सामने वाला जवाब देता है यार तुम मत पूछो, मेरी ज़िंदगी लगी पड़ी है मेरी ये। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो हमेशा क्रिप करते हैं, उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब रहती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए और हमेशा उसकी ज़िंदगी में ना आप देखो कि जब भी आप उनसे मिल रहे हो और आप उनसे बात करो कि और बताओ कैसे, और वो इंसान हमेशा अपने लिए अच्छा ही बताए कि यार मैं तो मस्त हूँ, भले उसकी लाइफ में कितने भी संघर्ष हो, उस इंसान की ग्रैटिट्यूड की वजह से ना उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है, उसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आती है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में ना क्रिबिंग एनर्जी ज़्यादा है, आप रोने धोने वाली एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हो। इस साल आपकी एनर्जी में दिख रहा है ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्ट कर रहे हो। चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो, आप प्रयास करके अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हो, बट आप खुद को खुद ही ना बार बार विक्टिम एनर्जी में ले जा रहे हो। इस साल आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, नहीं मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, भगवान ने तो मेरी किस्मत ही ख़राब करी है। भगवान कुछ नहीं कर रहा है जितना आप कर रहे हैं। आपने जितना बोल बोल के अपनी लाइफ को बिगाड़ा है ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही बोलूँ। इस साल आपको स्ट्रांगली लगेगा कि किसी ने आप पे कोई ब्लैक मैजिक या किसी तरीके की स्पेल्स आप पर किए हैं, या आप पे कोई तंत्र या किसी तरीके की ईविल आए हुए हैं। बट ध्यान रखना, मैंने क्या शब्द कहा, लगेगा। असल में ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके थॉट्स में आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि ये मेरे पे कुछ किया जा रहा है, पर कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है, कि किसी का ऐसा ध्यान नहीं है कि आपकी लाइफ को ख़राब किया जाए। ये आपकी मनोस्थिति आपका माइंड डिस्टर्ब करेगी। आप समझ लो आपके आसपास ना दो तरीके की सोल्स हैं, एक है वाइट, दूसरी है ब्लैक। तो ब्लैक वाली सोल ना आपके पूरा टाइम आपके कान में फुसफुसा रही है और आपको बोल रही है तेरी ज़िंदगी ख़राब है, तू बेकार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। वो आपको बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको उसकी सुननी नहीं है। जो आपको वो भड़का रहा है ना, आपकी काली सोल आपको जो भड़का रही है, डार्क सोल, उसको सुनना नहीं है। आपको सुनना सफ़ेद वाले को ही है। आपने ये बोलना है नहीं मेरे को कॉन्फिडेंस है, सब चीज़ें अच्छी होगी, मेरे को पता है मैं खुश हूँ, मेरे को पता है मैं हैप्पी हूँ। अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करना है। ठीक है, पॉजिटिव सॉन्ग ज़्यादा सुनना, पॉजिटिव एनर्जीज में ज़्यादा रहना, पॉजिटिव मूवीज़ देखना, मोटिवेशनल चीज़ें देखना। जहाँ पे भी सैडनेस है वहाँ से दूर रहो। लोगों की फालतू गॉसिप भी नहीं सुननी है। जहाँ आपको लगे कि इंसान रो धो रहा है, भग जाओ वहीं से, वहाँ मत बैठो ज़्यादा, क्योंकि आपको
लग रहा है कि आप उस इंसान की हेल्प करोगे, लेकिन उस रोने धोने को सुनकर आप उस इंसान की पूरी एनर्जी अपने ऊपर लेकर अपने आप को जो परेशान करोगे, मतलब उसके क्या ही कहने। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में आपकी जॉब में देखा जाए तो जॉब में आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हो, प्रेजेंटेशन लाजवाब होंगे, काम बेहतरीन होगा, इनफैक्ट आपकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। सेल्स मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा आपका स्पीच इतना बढ़िया होगा ना कि लोग आपसे बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। प्लस आपके अंदर का एक अट्रैक्टिव ऑरा देखने को मिलेगा। जब काम में आओगे ना तो आप इतना खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेबल तरीके से खुद को कपड़े पहने रहेंगे, क्या कम्युनिकेट करना है, कब कौन सी डिबेट में क्या बोलना है वो आपको पता रहेगा। लेकिन गुस्से पे थोड़ा काबू रखना। इस साल आपकी जॉब में ना आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। आपको लगेगा अरे मेरी क्यों नहीं सुन रहे, मैंने जो पॉइंट दिया वो सुना क्यों नहीं गया, मेरे बॉस मुझे हल्के में ले रहे हैं। तो बॉस पे ही भड़क जाओगे, कलीग्स पे ही रिएक्ट कर जाओगे। तो यार देखो, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ भी रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी जॉब में काम कर रहे हो। लेकिन आप अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, इस साल विक्टिमाइज वाली एनर्जी में आप लेके गए हो। तो विक्टिमाइज की एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है ना, आप ये सोच रहे हो अच्छा ये पूरी दुनिया मेरे साथ गलत कर रही है, ये मेरे साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, मुझे क्रेडिट नहीं दिया, मेरे साथ ये किया। भड़क जाओगे सीनियर्स के ऊपर, भड़क जाओगे कलीग्स के ऊपर, और इससे क्या होगा ना, पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि क्या होगा, इससे आपने अपने ऊपर स्ट्रेस ले लिया और आपके जो दुश्मन है वो आपको जीतते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह से आपको लगेगा यार मेरे बाजू वाले जो मेरे बाद आए वो मुझसे ज़्यादा बेटर पोजीशन पर आ गए, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। इस साल झगड़ों से, बहस से दूर रहो, अपना काम करो और बस निकल लो। अपना टाइम से अपना ऑफिस से निकल जाना है, अपने घर पे ध्यान देना है, ठीक है। बिजनेस में सेलिब्रेशन का कॉज बनेगा, आप ऐसे ऐसे डील्स क्रैक करेंगे, इतने बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टर्स और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम होगा कि आपकी सेलिब्रेशन होगी। बाकायदा सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि अच्छी न्यूज़ और अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कहीं सेविंग की है तो वहाँ पे भी सडन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सडन प्रॉफिट यानी कि समझ लो एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में कहीं डालें, कहीं किसी प्लॉट में डालें, अचानक से वहाँ बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मदर के साथ आपकी तालमेल इस साल नहीं बनेगी, मदर को लेकर आप थोड़े से गुस्सैल रहेंगे। माँ भी थोड़ी सी आपके ऊपर बॉसी रहेगी, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ वाली एटीट्यूड में रहेगी, जो आपको और ज़्यादा खराब लगेगा। आपको लगेगा यार मेरी माँ मेरे को समझने की जगह इरिटेट किए जा रही है। तो मदर को लेकर भी इरिटेशन आपके अंदर हो सकते हैं। इस साल आपके भाई बहनों को लेकर आप थोड़े से मैच्योरिटी एनर्जी में हो, चाहे घर में छोटे क्यों ना हो, चाहे आप घर के छोटे क्यों ना हो, तब भी आप अपने भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते नजर आओगे। अपने भाई बहनों को बहुत मैच्योरिटी से डील करोगे, बाकायदा आइडियाज़ भी देते नजर आओगे, ऐसा करो वैसा करो, बहुत सही तरीके से आप जो है ज्ञान दोगे। फादर के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। इस साल आपके फादर के साथ आपकी बिना वजह की आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी रहेगी। फादर जो है घर के थोड़ा सा खड़ूस व्यवहार या अपनी गलतियों को भी ढकने की एनर्जी देते हुए नजर आएंगे कि गलतियां करके भी उल्टा आप ही पे नाराज़ होंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा अपनी गलतियां नहीं देख रहे और जब देखो मुझे सुनाते रहते हैं। तो फादर के साथ और मदर के साथ आपके तालमेल कुछ खास अच्छे नहीं होंगे। फैमिली में थोड़े से अचानक से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेंगे। घर परिवार में अचानक से कभी माहौल बिगड़ जाएगा और अचानक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बच्चों को लेकर थोड़े से आप शांत एनर्जी में रहोगे। बच्चों के इस साल आप ना हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दोगे। इस साल एजुकेशन से ज़्यादा आपका ध्यान उनकी हेल्थ पर होगा। उनको क्या सिखा रहे हो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। ये साल आप जो है उनके अंदर की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अवेकन करने की कोशिश करोगे। जैसे कि इस साल आप उन्हें जानबूझ के गुरुद्वारे भेजोगे या जानबूझ के आप जो है अपने जो भी धर्म को आप फॉलो करते हो वहाँ भेजोगे, ताकि बच्चा और ज़्यादा संस्कार और बढ़िया आप जो है उनको बेसिकली अपने कल्चर के बारे में कुछ समझा सकें। ऐसी एनर्जी आप ज़्यादा देते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से सिखाएंगे और लोगों को ज़्यादा आप बताना भी पसंद नहीं करेंगे कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो बच्चों को प्रति आपकी शिक्षा बहुत बढ़िया रहेंगी। सास को लेकर थोड़ा सा, अगर आपके इन लॉज हैं तो सास को लेकर थोड़ा सा आप ज़रूर एग्जॉस्टेड रहोगे। आपको लगेगा सास जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं, मतलब आपको थोड़ी सी चाणक्य वाली फीलिंग आएगी या थोड़ा लगेगा कि कहीं कहीं वो बॉसी हैं। तो सास का व्यवहार थोड़ा सा आपको कम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। बाकी इतना मुझे मेजर कोई बढ़िया प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रहे। हेल्थ के मामले में हेल्थ आपकी और बेहतर हो सकती है, बट आप ना अपने आप को, जैसे कि कहा ना, विक्टिमाइज कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप ज़्यादा प्रयास करोगे आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आप खुद को एक्टिव रखोगे, आप बेटर हो जाओगे। अगर आप ज़रा एफर्ट नहीं डाल रहे हो ना तो आप पूरा साल थोड़ा बीमार से ही रहोगे। और ऐसा मैंने कहा ना कि बीमारी की वजह कोई और नहीं होगी, आप खुद होंगे। आप खुद को बोलेंगे मैं तो बीमार हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। और आपकी सेहत को लेकर खर्चे भी इस साल बहुत होने वाले हैं। इस साल आप बहुत खर्चे करोगे और फिजूल खर्चे ही होंगे। मैंने कहा ना, सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, जितना आप सोच के बीमार करोगे खुद को। पैर में मामूली चोट होगी, लेकिन उस चोट को आप इतना बड़ा समझ लोगे कि उस चीज़ से आपकी पूरा साल बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो वो मत करो, क्योंकि आपकी सोच विचारों से आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो आपको एहसास ही नहीं हो रहा है। आपने बहुत सारी गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करना उसकी वजह से शुरू कर दिया है, तो वो दिक्कत दिखाई दे रही है। इस साल
सेहत के अलावा मैं ये भी कहूँगी कि आपके अगर कोई दुश्मन वगैरह हैं तो उनसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस में रहो, बिना वजह खुद को प्रूव करने की कोशिश मत करो, कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त। जितना झगड़े फसाद लड़ाइयों से दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा ही है। लीगल मैटर में कहीं फंसे हो तो बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं इस साल आपके, लीगल मैटर में आपके खर्चे बहुत होंगे। एंड ऑफ द डे मतलब साल के अंत तक तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं कहूँगी एक एडवाइस दूंगी कि लीगल मैटर से दूर ही रहो तो इस साल अच्छा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैं लीगल मैटर में चले जाऊँ या ये इस पे केस कर दिया या इससे ये ले लूँ वो लूँ या जो भी है मेरे को निकाल के लेना है तो फ़ायदा होगा। आप पूरी चोटी का जोर लगा लोगे, पैसे वैसे लगा लोगे, एंड में जीत तो जाओगे लेकिन जो फ़ायदा है वो इतना होगा नहीं जितना आपको होना चाहिए। यानी कि आप समझ लो कि आप 1 लाख के लिए फ़ाइट कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, 1 लाख रुपए के लिए फ़ाइट कर रहे हो, पर आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि उस 1 लाख की फ़ाइट के लिए आपने 2 लाख ऑलरेडी डाल दिए। 2 लाख का खर्चा आपने कर लिया तो वो 1 लाख आने का आपको फ़ायदा महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा यार इतनी लड़ाई मैंने करी क्यों, क्या पॉइंट था इस लड़ाई का, तो वो एक दिक्कत आ जाएगी। तो लीगल मैटर्स में ज़्यादा अवॉइड ही करो, दूर ही रहो, क्योंकि अंत में जो रिजल्ट आएगा, अगर देखो कोई कानूनी क्रिमिनल आपके ऊपर गलत चीज़ें लग गई हैं तो खर्चा बहुत होगा पर एंड में जीतोगे। क्लियरली दिख रहा है कि एंड के ईयर तक पेशेंस रखना, आपकी जीत ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, पैसों के मामले में लगे हुए हो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे फाइट करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, अंत में रियलाइज़ होगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख की थी बट यहाँ पर मेरा खर्चा 2 लाख का हो गया, तो वो वाली इरिटेशन ज़रूर हो सकती है। ठीक है, इस साल आपकी लाइफ में आपके कंपटीटर्स आप पे थोड़े से हावी ही रहेंगे, आप जीत नहीं पाओगे। और दूसरा ये भी रहेगा कि इस साल आपके दुश्मन आपके सामने होंगे पर आपको समझ नहीं आएंगे। इस साल बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मीठा मीठा बोलेंगे आपके मुंह पर, अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे उनके इंटेंशंस आपके प्रति बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो आपको बस कैसे झुकाना है, कैसे गिराना है, कैसे आपके सारे सीक्रेट्स लेके आपकी बैंड बजानी है, उसी में लगे रहेंगे। तो ये दुश्मन ना बड़े आपको शुगर कोटेड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए मैं शादी के हिसाब से बात करूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी आपकी कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, बट कहीं कहीं अचानक से आपके ससुर या आपके हस्बैंड का नेचर कहीं ना कहीं, अगर हस्बैंड है तो मतलब हस्बैंड मतलब इन द सेंस अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो, वरना वाइफ के केस में इतना कुछ मुझे इशू नहीं दिख रहा है। आप खुद हस्बैंड है तो हाँ, आप थोड़े से बॉसी होंगे। बेसिकली पुरुष का शादीशुदा ज़िंदगी में स्त्री और पुरुष के बीच में एक पुरुष का अथॉरिटेटिव नेचर देखने को मिलेगा, वो होगा आपका ससुर या वो होंगे आपके हस्बैंड। ठीक है, ये चांसेस है। मैरिड लाइफ वैसे तो बहुत बेहतर है, सेलिब्रेशन होगा जुलाई के मंथ में, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, हैप्पी, गाना बजाना, नाचना गाना दिखाई दे रहा है, तो खूब खुशियाँ होंगी। मैरिड लाइफ चीज़ें अच्छी हैं। पार्टनर और आप पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, बहुत सब्र से काम लेंगे, पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे ही रहेंगे, मतलब अच्छा व्यवहार रहेगा। लेकिन कहीं कहीं अचानक से उनका गुस्सा और अपने बिजनेस को लेकर जो स्ट्रेस रहेगा या काम को लेकर स्ट्रेस रहेगा, उससे आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कहीं कहीं आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वहीं अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्त्री हैं, लेट्स से वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपकी वाइफ ना, ऐसा तो आपकी वाइफ अच्छी है, लेकिन वाइफ को ना लाइक आप देखेंगे कहीं ना कहीं अचानक से ना थोड़ा सा आपका व्यवहार कुछ चीज़ों पे बुरा लग जाएगा। अचानक से उन्हें लगेगा आप ऐसे बिहेव कर रहे हो वैसे, या आपके किसी तरीके के बर्ताव को लेके उन्हें ऐसा लगेगा आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, जिससे थोड़ा सा वो बार बार अपसेट होंगे। तो थोड़ा सावधानी से उनसे बात करना। इस साल अपने स्पाउस को, अपने मियाँ या बीवी को अगर खुश रहना है पूरा साल, तो इस साल अपने हस्बैंड या वाइफ को अपना दोस्त समझकर चलना, तभी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। वरना आप बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे एक दूसरे को बिना वजह। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए, स्पेशली क्योंकि दिख रहा है कि दोस्ती नहीं है, फ्रेंडलीनेस नहीं है, तो आप एक दूसरे को बस कंट्रोल करने की एनर्जी दे रहे हो। स्पेशली आपके एंड से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसी पुरुष की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई पुरुष ऐसा करेगा। ठीक है, इस रिश्ते में पुरुष की ही एनर्जी होगी। अगर आप स्त्री हैं तो आप ऐसा नहीं करने वाले, आपको अपने पार्टनर की बातें थोड़ी सही नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आप खुद पुरुष हैं तो आप जो है देखेंगे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको किसी बातों से बार बार अफेक्ट हो रहे हैं, बुरा लग रहा है। शायद वो आपके दोस्तों से बुरा मान रहे हैं, आपके आसपास सिबलिंग से, भाई बहनों से, किसी तरीके की एक्टिविटी से वो उनको बुरा लगेगा। बाकी ओवरऑल साल बहुत अच्छा है, कोई बड़ी लड़ाइयाँ या झगड़े नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, इस साल के एंड में आफ्टर जुलाई आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, और वहाँ बात अगर आगे बढ़ाते हो तो बहुत सुखी रहोगे। आप पर निर्भर करता है आप कितनी ओवर थिंकिंग करते हो, वो तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन बात आगे बढ़ाओ तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, किसी को मनी मन पसंद करते हो तो वो व्यक्ति सडनली आपको इग्नोर करना और आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा, और आपको समझ नहीं आएगा। आपके माइंड में उस इंसान को लेकर बहुत सारे थॉट्स चलना शुरू हो जाएंगे कि क्या हुआ होगा, किसी ने भड़काया होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने ये किया होगा। एक्चुअली में आंसर ये है कि किसी ने कुछ नहीं बोला है, ना किसी ने भड़काया, ना कुछ। उनको सडनली आपका बिहेवियर या आपका उठना बैठना समझ में नहीं
आया, उनको आप उनके लायक नहीं लगे और इसलिए उन्होंने आपसे डिस्टेंस ले लिया। सडन उनको रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, आपकी किसी तरीके के हाव भाव या एक्टिविटी को देखकर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप उनके लिए नहीं बने, वो आपसे डिस्टेंस लेंगे। पर आपको पूरे साल ये लगेगा कि किसी ने भड़काया है, कोई तो मेरे आसपास है जिसने इसका दिमाग ख़राब किया है, वरना चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, सडनली इस इंसान को क्या हुआ। तो कुछ नहीं, उनको रियलाइज़ होगा, इसलिए वो तुरंत से आपको इग्नोर करना, अवॉइड करना शुरू कर देंगे और आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। अगर अफेयर के मामले में देखें तो अफेयर के मामले में सिचुएशन अच्छी है, एक दूसरे के लिए अच्छा आप लोग सपोर्ट दे रहे हो, लेकिन रख रख के आपको मूड स्विंग्स होंगे, आप थोड़े से ड्रामे करोगे जिससे पार्टनर थोड़ा इरिटेट होगा और अपने काम में ध्यान देना शुरू कर देगा। तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा आपके मूड स्विंग्स ही इरिटेट करेंगे, आपको अचानक से बहुत गुस्सा आ जाएगा या रोने का मन करेगा, जिसकी वजह से पार्टनर को इरिटेट कर दोगे और पार्टनर इसके वजह से थोड़ा कभी कभी अटेंशन कम देगा या ध्यान कम देगी, ऐसी सिचुएशन बनेगी। क्योंकि रोता हुआ इंसान अक्सर इंसान को पसंद नहीं आता, तो ज़्यादा रोते रहने भी आपके उन्हें इरिटेट करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीज़ें कैसी रहेंगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं आप लोगों की, सब सिचुएशन अच्छी है, लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कि पार्टनर कुछ हाइड कर रहा है। पार्टनर का पूरा जो बिहेवियर है ना, वो आपको शक की और बहुत लेके जाएगा। इस साल आपको अपने पार्टनर पे बहुत शक होगा, थर्ड पार्टी ही नहीं, आपको तो लगेगा थर्ड पार्टी तो एक कॉज है ही, लेकिन आपको लगेगा देयर इज़ समथिंग एल्स, आपके पार्टनर आपसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ छुपा रहे हैं, यानी कि कोई और भी है इस पूरी पिक्चर में जिसका आपको एहसास या आभास हो रहा है, पर आपके पार्टनर सत्य लेने का, सच बोलने का नाम नहीं ले रहे। क्या दीदी मेरी इंट्यूशन राइट होगी? कहूँगी यस, कुछ हद तक, और क्लैरिटी आपको साल के एंड तक मिल भी जाएगी। साल के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इस पिक्चर में किस इंसान की न्यू एंट्री हुई है, लेकिन आपके पार्टनर बार बार आपसे कहेंगे मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरे को काम है, काम है, काम है। एक्चुअली में काम नहीं है, देयर इज समवन एल्स जिसका आभास और एहसास आपको होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है अचानक से आपको बहुत अजीब अजीब सपने आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति या चौथे व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में देखेंगे कोई आ गया है और आप उनको दूर जाते हुए देखेंगे। अजीब अजीब सपने ऐसे आ जाएंगे जिससे आप परेशान हो जाएंगे। साल भर में आपको अपने पार्टनर नॉर्मल ही दिखेंगे आपके साथ, लेकिन अचानक से जो ये एहसास होगा ना, इस एहसास से बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आएगी कि कोई तो और भी है इस कहानी में, मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेले नहीं हूँ, इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और तो है। थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कोई तो 4-5 पार्टी भी निकल रही है, पार्टनर कुछ तो छुपा रहा है। तो वो जो आपकी इंट्यूशन है वो साल के एंड तक आपको प्रूव हो जाएगी कि आखिर आपको ऐसे इंट्यूशंस क्यों आ रहे थे, ठीक है। अभी इसके अलावा आप लोगों के लिए ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड कोई काम है तो उसमें काम ज़रूर बनेंगे। हाँ, थोड़े से सीनियर्स या थोड़े से वहाँ से जो एल्डर्स होंगे जो मेन संभाल रहे काम, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेंगे, लेकिन एट द एंड काम बन जाएंगे। विदेश यात्रा के लिए यह संभावनाएं है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं इस साल, संभव है। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम बीतेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम एनर्जी स्पेंड करेंगे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक रहेगा, मिलना मिलाना रहेगा, सोशल गेट टुगेदर रहेगी। बट थोड़ा सा सावधान, आपके सामने उठने बैठने वाले लोग ही आपके पीठ पीछे आपको हर्ट करने के चांसेस दे रहे हैं, तो आप अपने सीक्रेट्स थोड़ा सोच समझ कर किसी से भी रिवील करें। इस साल आपके लिए एडवाइस क्या है? देखो, समय एक सा नहीं रहता है, इस बात को समझो। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा कुछ इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये मत सोचो मेरी किस्मत ही ऐसे है, नहीं। वक्त की सबसे सुंदर बात यह है कि हमेशा वक्त बदलता रहता है, ठीक है। तो किस्मत यही करती है, वक्त यही करता है, बदलाव आते रहते हैं। आज थोड़ा सा डाउन हो तो कल अप हो जाओगे, ठीक है। कल अचानक से झटके से ऊपर हो जाओगे, रियलाइज भी नहीं होगा। तो मतलब ऐसा होगा कि सिचुएशन चेंज होती रहती है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इस साल अपनी हेल्थ पे, अपने गुस्से पे, अपने मूड स्विंग्स पे बहुत काम करना होगा आपको, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, इनकी फीलिंग्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन साल 2026 में क्या होंगे। कर्क राशि वालों के लिए गाइड करें। आपकी फीलिंग्स में आप भ्रमित दुनिया में ज़्यादा रहोगे इस साल, आप इल्यूजन में ट्रैप्ड रहोगे। आपको बार बार लगेगा पक्का कुछ होने वाला है, कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ज़रूर बेहतर होगा। बार बार लगेगा वो आने वाला है, वो आने वाली है। वो नहीं जया बच्चन वाली फीलिंग जो शाहरुख खान के लिए थाली लेकर खड़ी हो जाती है दरवाजे पे और शाहरुख खान ऐसे ऐसे करके फिंगर दिखाता हुआ आता है। तो बेसिकली वो वाला हाल है। आप अपने आप को जया बच्चन बना लेंगे और आप सोचेंगे पक्का आएगा, पक्की आएगी, पर क्या वो सच में चीज़ें होने वाली है? नहीं। आपके पार्टनर आपसे परेशान होकर आपसे जाते हुए दूर नजर आएंगे। कारण क्लियरली उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में आपका बर्डन बहुत ज़्यादा है और वो बार बार इतना बर्डन नहीं उठा सकते, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं उठा सकते, जिसके वजह से आपको बर्डन की तरह महसूस करते हुए इस इंसान ने बहुत कन्फ्यूजन होने के बाद, बहुत कन्फ्यूज्ड होने के बाद फाइनली डिसाइड किया कि वो खुद को चुनेंगे। वो कहीं ना कहीं मुझे से दिखाई दे रहा है कि आपसे प्रेम ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन क्लियरली उन्हें लगेगा कि इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा देना और बहुत कुछ करना पड़ जाएगा जो संभव नहीं है उन अकेले के लिए, जिसकी वजह से वो तय करेंगे कि वो आपसे दूर जाने का फैसला लेंगे। लाइक उनको लगेगा इट्स बेटर। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़रूर हो सकती है इस साल। अचानक आकर चले जाने
आने वाली सिचुएशन जिससे आपका मन बार बार ये हो जाएगा। इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मैं बता देती हूँ। इस साल आपको बहुत वहम होंगे, बहुत भरम होने वाले हैं। इस साल आप लिटरली फील करोगे कि अजीब अजीब कहानियां मन में बनाओगे। आपको लिटरली लगेगा ये इंसान अच्छा आ गया, इस बार तो आपकी शादी ज़रूर होगी। अच्छा ये आ गई, इस बार तो आप लोग दोनों एक दूसरे को कमिट करोगे, चीज़ें बेहतर होंगी। पर क्या होगा, अचानक से फिर से सिचुएशन जो है टेबल्स एकदम से टर्न हो जाएंगे और आपको लगेगा शिट यार मैंने तो भरोसा किया था। तो बार बार आना जाना भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना, क्योंकि आप डे ड्रीमिंग करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप का बर्डन नहीं सह पा रहे, उन्हें लग रहा है यार ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस कनेक्शन से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और एट दी एंड वो अपने आप को चुन रहे हैं, अपने एम्बिशन, अपने आपके लाइफ में बाकी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। एंड एट दी एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस इंसान को खो बैठेंगे और ये आपके लिए बहुत पेनफुल एंडिंग हो सकती है। आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर के मन में प्रेम होगा, लेकिन वो आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। उनके लिए देना, आपके लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। प्यार है, पर वो प्यार का प्रूफ वो आपको नहीं दे सकते। उनके मन में यही प्रॉब्लम है, यार मैं प्यार तो करता हूँ इस इंसान से या प्यार तो करती हूँ, पर मैं इसका प्रूफ इसको नहीं दे सकता हूँ, मैं नहीं साबित कर सकता, मेरे से संभव ही नहीं है कि मैं इसको साबित करूँ। तो इट्स बेटर कि भाई छोड़ ही दूँ तो बेटर है, वो वाली फीलिंग है इनके लिए, ठीक है। और आप बहुत ओवर इमोशनल हो जा रहे हो इस साल। आप बहुत ज़्यादा अचानक से ओवर इमोशनल या ओवर रिएक्ट कर रहे हो, जिससे अचानक से उन्हें लग रहा है यार मैं इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इट्स बेटर कि ख़त्म कर देते इस कनेक्शन को। तो ये साल इस एक तरीके की एंडिंग होगी और आपके अंदर का डर आप पे हावी होने की वजह से आप बहुत इमोशनल ओवर रिएक्शन ज़रूर देंगे इस साल, ठीक है। तो इमोशनल मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इस साल आप मेडिटेशन ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो। आपकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, पॉजिटिव मूवीज़ देखो, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो। यू कैन डू इट। अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है तो उस चीज़ को लाइटली मत लो, बहुत सीरियसली लो, ठीक है। इस साल आप लोगों का लकी कलर होगा ब्लू एंड वाइट। इस साल आप लोगों के लिए लकी नंबर होगा नंबर 6 and 3। लकी डेज आप लोगों के लिए रहेंगे वेडनेसडे का दिन और संडे का दिन, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।